तो अब क्वेश्चन आता है कि हमें प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी चाहिए। तो पहले ऐसा समझो कि हिंदी है, मैं जैसे हिंदी बोल रहा हूँ, या फिर इंग्लिश है, या अरबिक है, उर्दू है, ये सब क्यों सीखना पड़ता है लोगों को? लोगों से बात करने के लिए, लोगों की बात को समझने के लिए। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए कंप्यूटर से बात करने के लिए, कंप्यूटर को कुछ समझाने के लिए, और कंप्यूटर की कुछ चीज़ें समझने के लिए। तो प्रोग्रामिंग इसके लिए ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे लिए हिंदी, इंग्लिश, अरबिक ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, उसी तरह से कंप्यूटर को समझने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हिंदी में अच्छे बन जाते हैं, या फिर इंग्लिश में अच्छे बन जाते हैं, उर्दू में अच्छे बन जाते हैं, तो हम लोग और एक्स्ट्रा चीज़ें भी करते हैं। सिर्फ बात नहीं करते हैं, या सिर्फ लिखते नहीं हैं, हम लोग स्टोरीज़ खुद का क्रिएट करते हैं, हम लोग स्पीच लिख सकते हैं, हम लोग पोइट्री लिख सकते हैं, शायरी लिख सकते हैं। तो ये सब क्या, ये सब क्रिएटिव चीज़ है। तो जब हम लोग अच्छे हो जाते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो हम ये सारी चीज़ भी कर सकते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी होता है। जब आप कंप्यूटर में अच्छे बनोगे, जितने ज़्यादा अच्छे बनेंगे, उतने अच्छे हम कोड लिख पाएंगे, उतने अच्छे हम ऐप्स बना पाएंगे, उतने अच्छे हम गेम बना पाएंगे, और नहीं अच्छे रहेंगे तो थोड़ी बेसिक चीज़ें कर पाएंगे। बट एक और चीज़ ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सोचने की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, बहुत ज़्यादा कंडीशंस लगती हैं, बहुत ज़्यादा लूप्स लगता है, तो सोचने का जो थिंकिंग पावर होता है वो जो थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे पजल सॉल्व करते हैं, तो पजल सॉल्व करने में क्या होता है, आदमी का दिमाग ज़्यादा लगता है। रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हैं तो दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो रूबिक्स क्यूब मतलब एक टाइम के बाद तो सीख जाता है फिर भी जल्दी, लेकिन पजल वगैरह जब लेवल चेंज होता रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे टफ होता जाता है लोगों के लिए, आसानी से जब वो सॉल्व नहीं कर पाते, उसमें दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा लगता है पजल्स को सॉल्व करने में। अगर कोई पजल गेम खेलते हो तो आप लोग से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इसी तरह से जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो है वो ज़्यादा दिमाग लगता है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख पाते हो तो जनरली जो है वो सोचने की जो पावर होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ ये भी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटिव बनाता है। तो ये जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तो खुद ही मन करेगा कि कुछ नई चीज़ें बनाएं, कुछ नई वेबसाइट्स बनाएं, कुछ नए ऐप्स बनाएं, कुछ नए गेम्स बनाएं। तो गेम खेलने से बेहतर है, मतलब खुद का गेम बना पाओगे। बहुत बड़ा गेम तो नहीं बना पाओगे, मतलब बेसिक गेम तो बना ही पाओगे अच्छे अच्छे, जो कि कुछ लोगों के साथ शेयर कर सको, घर में शेयर कर सको। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फ़ायदा ये भी है कि फ्यूचर के लिए सेट हो रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो लोग जो है वो कोडिंग की तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब कोडिंग की जॉब्स क्रिएट हो रही है। अभी एआई भी आ गया है, तो एआई ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ख़त्म कर रहा है, मतलब कोडिंग की जॉब जो है वो ज़्यादा बढ़ ही रही है। लोग और अच्छे बनते जा रहे हैं, और एआई का यूज़ करके और ज़्यादा अच्छे से कोड कर पा रहे हैं लोग। जैसे अभी देखो, ये वाला वीडियो आप लोग देख रहे हो, तो ये वीडियो मान लो यूट्यूब पे देख रहे हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, तो ये यूट्यूब भी प्रोग्रामिंग का यूज़ करके क्रिएट किया गया है। व्हाट्सएप यूज़ करते हैं हम लोग कॉल के लिए, बात करने के लिए, तो वो भी प्रोग्रामिंग का यूज़ करके ही बनाया गया है। इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं लोग फ़ोटो पोस्ट करने के लिए, स्टोरीज़ के लिए, लाइक्स फॉलोअर के लिए, तो वो भी फेसबुक यूज़ करते हैं लोग। तो वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोग्रामिंग का यूज़ करके ही बनाई गई है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीखने का यही फ़ायदा है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें बना दो जो बहुत सारे लोगों के लिए मतलब हेल्पफुल हो, लोग उसका यूज़ कर सकें, लोगों के लिए फ़ायदा हो उससे, तो फिर तो बहुत ज़्यादा पैसा ही बना पाएंगे जो बहुत जल्दी। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी नहीं बना पाए तो जॉब तो है ही ऑलरेडी, और जॉब बहुत पैसे की भी रहती है। तो ज़्यादा पैसा रहेगा तो कुछ कुछ चीज़ें तो खरीद ही पाओगे अपने मन की, जो भी पसंद आया तो ये चीज़ ले लिया, पसंद आया तो वो चीज़ ले लिया। तो ओवरऑल प्रोग्रामिंग जो सीखना है ये ज़्यादा मतलब ज़रूरी है इस हिसाब से कि ज़्यादा पैसे ही मिल जाएंगे। अगर कुछ ऐसी चीज़ें बना देते बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है तो पैसा की तो फिर कमी नहीं रहेगी। तो इसलिए जो है प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए लोगों को। यही रीज़न है, आपको भी मैं बोलूँगा कि प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए। और इसलिए नहीं कि पैसा आए या फिर पैसा बना पाए, इसलिए भी कि हम ज़्यादा सोच सके, थोड़ा सा अच्छे बन सके, लाइफ में कहीं पे दिक्कत आए तो फिर सोच सके। क्योंकि ज़्यादा सोचने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि खाली कोडिंग में सोच सके, लो मतलब चीज़ें को, जैसे ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, जो भी आगे बढ़ना है, जॉब करना है, किसी से कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई दिक्कत आ गई, तो ये सारी चीज़ें एनालाइज़ कर सके, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या क्या चीज़ हम ठीक कर सकते हैं अपने लिए ताकि उससे हम आगे बेहतर बन पाए। तो बहुत सारी चीज़ें में रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग हेल्प करती है। क्योंकि वो सोचने का जब थिंकिंग पावर जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो है लोग जब क्रिएटिव बनेंगे तो वो नई नई चीज़ें क्रिएट करेंगे, और नए नए मतलब स्किल्स डेवलप करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो मुझे लगता है कि ये सारे रीज़न जो है वो इनफ होना चाहिए प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। अगर फिर भी नहीं लग रहा है कि ये रीज़न इनफ नहीं है तो फिर प्रोग्रामिंग को छोड़ दो। बट ये सब रीज़न से जो है वो सीखना तो चाहिए तुम्हें, मेरे हिसाब से सबको सीखना चाहिए कोडिंग थोड़ा बहुत तो।